नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से। आज अपन बात करेंगे जो पेशेंट के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है या सिजेरियन हो गया है, जो भी हो गया है, तो मैडम अब एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज होती हैं ये अपन दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लाइट एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइजेस में मैं आपको बताना चाहूँगी आप दूसरे दिन से ही लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है जिससे अपन कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज क्या करती है कि आपका जो नॉर्मल शरीर है, पेल्विक फ्लोर है, उसको मेंटेन रखने का काम करती है। तो कीगल्स एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, लेट जाना है और अपने नीचे की मांसपेशियों को टाइट करना है। 10 सेकंड के लिए करना है, फिर 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। 3 बार करें, 5 बार करें, जितना कर सकते हैं। 5 मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं। 10-10 के रेपिटेशंस करने हैं और 10 सेकंड के लिए करना है, 10 सेकंड के लिए छोड़ना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती है ये आपके पेल्विक फ्लोर को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरी एक्सरसाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सांस की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हुई, ये वाली एक्सरसाइजेस जो हैं ये आप कर सकते हैं। उससे आपकी लंग कैपेसिटी जो कम हो गई थी वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी। तीसरा, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हैंड्स की, लेग्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो भी होती है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं। काफ़ी टाइम पे एक पोजीशन में आपको हैंड रखना पड़ सकता है, एक करवट लेके सोना पड़ सकता है। तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, उनसे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक की एक्सरसाइज, जैसे नेक आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, काफ़ी टाइम तक आपका नेक ऐसे रहा है तो उसमें भी आपको पेन्स हो जाते हैं। तो आप नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशन हो गया। ये वाली एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, ये आपको करनी कब है, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइज मैंने बताई, आप दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप 8वें दिन पे, 7 से 8 दिन बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों में ही, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, कोई सी भी चीज़ हो उसमें आप ये कर सकते हैं। फिर 1.5 महीने बाद में, मतलब कि 6 वीक्स के बाद में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आराम से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन हैवी एक्सरसाइजेस पे। हैवी एक्सरसाइजेस मतलब कि अब आपको वज़न कम करने की चिंता हो गई है, वज़न कम करना है तो आपको हैवी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। तो वो आप जो है वो आप 1.5 महीने बाद में आप चालू कर सकते हैं, जैसे कि वॉक करना, रेगुलर वॉक करना, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, जितना आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है उतनी वॉकिंग आप कर सकते हैं। आप अगर स्विमिंग करते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। ये आपको करना है अराउंड 6 वीक्स के बाद में, मतलब कि 1.5 महीने के बाद में। और जो प्रॉपर वर्कआउट है, जो हैवी एक्सरसाइजेस है, कार्डियो वर्कआउट है, ये सारी आप कर सकते हैं अराउंड 3 मंथ्स के बाद में, 3 महीने के बाद में। 6 मंथ्स नहीं, 6 महीने नहीं, 6 महीने का कोई परहेज नहीं है। आप सिजेरियन के 3 महीने बाद में प्रॉपर वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अराउंड 1 मंथ या फिर मान लीजिए 30 से 40 दिन के बाद में आप अपनी प्रॉपर वर्कआउट शुरू कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। अब जो लास्ट और जो मेजर और जो बेसिक बात है उसके बारे में अपन बात करें कि आपको बेबी हुआ है तो आपका जो मेन काम है इस टाइम पे वो है बेबी की केयर करना, उसको ब्रेस्ट फीड कराना, उसको उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना। उसके ऊपर ध्यान देने के लिए आपका खुद के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉपर टाइम पे आपकी फीड्स लेना, प्रॉपर टाइम पे आपका खाना खाना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। तो थोड़ा अभी आपको ध्यान इन चीज़ों में देना है। वेट गेन, वेट लॉस, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिचुएशन है। तो आपको अगर वेट इंक्रीज़ होता है होने दीजिए, बट ओवर वेट इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी वो कहते हैं ना कि वेट बढ़ाना आसान है, कम करना बहुत मुश्किल है। कम हो जाएगा, 2 से 3 महीने की बात है। उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, वेट कम हो ही जाना है। तो इस टाइम पे आप अपने न्यूट्रिशन पे और बेबी पे ध्यान देना है। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।